सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जिनके घरों में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या वह कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं और वह कोई ना कोई बहाना पढ़ाई के लिए निकाल लेते हैं कि उनको पढ़ना नहीं है। इसका कारण क्या है और साईं बाबा का कौन सा उपाय ऐसा किया जाए कि आपके बच्चे मेधावी बने, पढ़ें और हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ें, सफलता के शिखर तक वह पहुँचे। आज बहुत ही इजी उपाय लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी का नाम आप सभी माताएं बहनें सुनी होंगी और सब लोग जानते होंगे। और इस उपाय को जो आज हम लेकर के आए हैं, आज मैं बताना चाहूँगा कि यह उपाय केवल माताओं को ही करना है अपने बच्चों के लिए, और वैसे तो पिता भी कर सकते हैं लेकिन माताओं को ही करना है। उपाय कैसे करना है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनकी माँ का नाम था जीजाबाई। और उस समय मुगलों का एक ऐसी स्थिति थी कि वह पूरे देश पर राज करने के लिए हर तरफ आक्रमण कर रहे थे और हर तरफ कब्जा कर रहे थे। औरंगजेब से और मुगलों का जो सबसे निरंकुश शासक था, उससे भी लड़ने का मादा छत्रपति शिवाजी के अंदर अगर आया, उनके अंदर ऐसा शौर्य आया तो उनकी माँ का देन था, जो हर किलो पर मुगलों का कब्जा हो गया था। और उस कब्जे को मुक्त करने के लिए शिवाजी जब युवा हुए तो उन्होंने उस माँ की शिक्षा से और दादाजी कोंडदेव जो उनके गुरु थे, जो उनके शिक्षक थे, उनका भी प्रभाव उनके जीवन पे था और उन्होंने पूरे किलों को मुक्त करा दिया। तो कहने का मतलब है, अगर माँ चाहे तो बच्चा वीर पुरुष बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है और अज्ञान से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर करना क्या है, मैं एक कहानी छोटी सी और बताऊँगा, फिर आपको उपाय बताता हूँ। बहुत ईजी उपाय है। सबसे पहले तो मैं एक कहानी बताऊँ कि एक बार एक गार्जियन थे, वो अपने बच्चे को गांधी जी के पास लेकर के गए और गांधी जी से बोले कि मेरा बच्चा मिठाई बहुत खाता है, मैं इसको चाहता हूं कि या उसको छोड़ दे। गांधी जी ने उस बच्चे से प्यार से पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं पिता का कहना मानते। उसने कहा कि मिठाई खाना मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। गांधी जी ने उस बच्चे को कहा, उनके गार्जियन को, कि आप एक हफ्ते के बाद आइएगा। उसके बाद गांधी जी खुद मिठाई बहुत खाते थे। उन्होंने एक हफ्ते तक अपनी मिठाई का त्याग किया जो वह खाते थे और उन्होंने खुद उस चीज़ से मुक्त हुआ। फिर उन्होंने उसको शिक्षा दिया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब भी आप बच्चे को कोई शिक्षा दे रहे हैं तो आपके अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, उसको बच्चों की तरफ उजागर नहीं होने देना चाहिए। हमेशा एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, घर परिवार में एक माहौल क्रिएट करना चाहिए और फिर आपका बच्चा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। अब यहाँ पर आता है कि माताएं बहनें कौन सा उपाय करें। तो सबसे इजी उपाय क्या होता है, देखिए, जब आप पूजा करने जाते हैं, जैसे कोई भी किसी भी इष्ट देव को मानता है, किसी भी ईश्वर को मानता है, और मैं यहाँ साईं बाबा की बात कर रहा हूँ, तो जो भी ईश्वर को आप जिसको मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, साईं बाबा की करते हैं, तो आपको कैसे क्या करना है। तो माताएं बहनें जब पूजा करने जाएं, प्रभु का पूजा कर लें। आप, मैं एक चीज़ और बताऊं, शिरडी की ऊदी आप लोग के पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। करना क्या है, जब आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले आप पूजा कर लें, सब कुछ कर लें, वहाँ अपने इष्ट देव से अपने बच्चे के बारे में कामना करें कि प्रभु वो अच्छे मार्ग पर चले, सदमार्ग पर चले, हमेशा सफलता प्राप्त करे। अब वहाँ से क्या करें, थोड़ा सा चंदन, जो अगरबत्ती की राख होती है या कोई चंदन आप वहाँ रखे हो, उस चंदन को लेकर के आइए। जो माताएं बहनें पूजा कर रही हैं, चंदन को लेकर के आए, बच्चे के सर पर आंचल रख के, उसके बाद उसके मस्तिष्क पर जो है चंदन लगाएं। मस्तिष्क का जहाँ पर चंदन लगता है, मैं आपको इसको वैज्ञानिक एक रीजन बताऊं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आज्ञा चक्र हम बोलते हैं, उस आज्ञा चक्र पर जब आप पिनअप करते हो, उसको टच करते हो, तो आपके आज्ञाचर जहाँ पर ज्ञान होता है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए चंदन होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अगर चंदन लगाते हैं तो आपने कहते हुए सुना होगा कि पंडित जी की तरह लग रहे हैं। पंडित का मतलब होता है ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति। तो चंदन जो क्या करता है, उस अज्ञान से
उसको मुक्त करता है और धीरे धीरे वह धर्म वत्सल भी होता है। धर्म क्या करता है? भीरु गंभीर बनाता है और आपको विनय प्रदान करता है, मतलब आपके अंदर दया भावना प्रदान करता है, आपके अंदर सद्गुण प्रदान करता है। तो जब धर्म की तरफ माताएं बहनें झुकती हैं और बच्चे को भी धीरे धीरे पूजा पाठ की तरफ ले जाते हैं तो उनका मन भी पढ़ाई की तरफ एकाग्र होता है और उनका मन लगता है। तो करना क्या है कि सुबह सुबह पूजा करने के बाद बच्चे को चंदन जरूर लगा दें, उस प्रभु का इष्ट देव के चरण रज को लगाना, क्योंकि चरण रज जो होता है उसको लगाने से आपके बच्चे के अंदर एक ऐसी ऊर्जा समाहित होती है जो जाने अनजाने में उस अज्ञान के तिमिर से उसको मुक्त करती है और बच्चा हमेशा आगे जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, जिन माताओं बहनों के बच्चे बहुत ज़्यादा चंचलता कर रहे हैं वह करे क्या? पूजा में गुरुवार के दिन एक नारियल रखें और नारियल को उस बच्चे के सर के ऊपर 7 बार घुमा करके प्रभु के श्री चरणों में साईं बाबा के सम्मुख अर्पित कर दें और उसके बाद गुरुवार को अर्पित करें। अगले दिन इसको क्या करें? किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। क्या बोलते हुए प्रवाहित करना है कि प्रभु जो भी हमारे बच्चे के अंदर ग्रह बाधा है वह बाधा दूर हो और बच्चे का जो भी मांगना है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा करे, उसका जॉब हो, कैरियर सफल हो और जीवन में बहुत अच्छा इंसान बने, ऐसा मांग करके आप इसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। तो इसको बोलते हैं उतारा। उतारा करने से क्या है, अगर बच्चे के ऊपर कोई भी ग्रह बाधा है तो ग्रह बाधा से भी मुक्त हो जाता है। या छोटे छोटे उपाय आपके बच्चे को सफलता के शिखर तक ले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि धर्म के प्रति झुकाता भी है। तो जब धर्म के प्रति कोई भी बच्चा झुकता है, वो देखता है मेरे परिवार में जो पूजा पाठ का माहौल है, तो वो हमेशा सद्गुण और सद्विचार सीखता है। और जब आप सद्विचार देते हो, सद्बुद्धि उसको देते हो, तो निश्चित रूप से उसके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। जो मैंने चंदन की बात करी है, चंदन लगाने से क्या होता है, आपका आज्ञा चक्र जब सक्रिय होता है तो आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, तो होता क्या है कि आपका आज्ञा चक्र काम करता है और अज्ञान से मुक्त हो जाते हो। आपके अंदर आपकी यादाश्त बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है। और चूंकि बच्चों के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है मेमोरी पावर को बूस्ट करना, और रिकॉल करने का सबसे अच्छा टाइमिंग अगर होता है तो परीक्षाओं में उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चे के मस्तिष्क पर उसके आज्ञा चक्र, जो ये आज्ञा चक्र होता है जहाँ पर आप चंदन लगाते हो, तो होता क्या है कि बच्चा हमेशा कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें और, जो ज्ञान है जो इस समाज से बिलोंग करता है उस चीज़ को हम बताएं। देखिए, बच्चों को एक चीज़ और समझाने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, जो आपके मोबाइल हैं या कंप्यूटर, छोटे मोबाइल हैं या कंप्यूटर हैं, बच्चे उस पर बैठकर पूरा दिन गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको यह समझाने की ज़रूरत है कि जो गेम आप खेल रहे हैं वो रिकॉर्डेड है, वो भविष्य में कभी आप खेल सकते हो, लेकिन जो आपका यह जीवन है या फिर दोबारा ये समय आपको नहीं मिलेगा। आपका एज निकल जाएगा पढ़ाई से और आप फिर क्या होगे कि आप असफल हो जाओगे। तो यह चीज़ बच्चे को आप समझाएं। और दूसरा, आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चा बाहर खेलता है तो उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसके अंदर हारने जीतने की क्षमता आती है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आती है और बच्चा एक सफल इंसान बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक चीज़ और कि बच्चों के साथ विचार का शेयर करें, बच्चों से बात करें, उनसे संवाद स्थापित करके रखें और प्रभु साईं की कृपा निश्चित आपके बच्चे पर बनेगी और निश्चित देखिएगा वह एक शिखर तक पहुंचेगा, सफलता के टॉप तक। इसी को कहते हैं साईं की कृपा। अब एक चीज़ और हम कहेंगे कि जब बच्चों का ऐसा कोई भी आप पूजा पाठ करके हार गए हो, नई दिक्कत आपकी सॉल्व हो रही है, तो आप यज्ञ याजन हवन के लिए, सौभाग्यवर्धन के लिए ज़रूर संपर्क करें हमारे इंस्टाग्राम पर, जो कि हम आपको हर ब्लॉग में देते रहते हैं। तो वहाँ पर आइए, जो भी हमारे लायक है हम उसके लिए तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।